लिए एक ऐसे हैवान को बनाया है जो कि उनकी हुकूमत मानता हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर्स। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जो कि जुरासिक वर्ल्ड में होती है। वहाँ पर एक टीम को उस डायनासोर का डीएनए लेने के लिए भेजा होता है, जिसकी वजह से 2015 में पूरी तबाही मची थी और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें उस डायनासोर का डीएनए मिल जाता है और वे उसे सही सलामत समुद्र के सरफेस पर एक बैलून की हेल्प से पहुंचा देते हैं। वो टीम वहां से जाने के लिए रवाना होने ही वाली होती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो एक डायनासोर का डिनर बन जाते हैं और उनकी बाकी टीम मेंबर्स जो आइलैंड पर मौजूद होते हैं उनका संपर्क भी उनसे टूट जाता है और वे घबरा जाते हैं और तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब एक डायनासोर उनके पास आ जाता है और उस टीम का एक मेंबर अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और जल्दबाजी में उससे एक रिमोट टूट जाता है, जिसकी वजह से पानी में लगा हुआ वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। उस दरवाजे के पूरी तरह बंद न होने की वजह से बाकी डायनासोर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आखिर में वो वर्कर हेलीकॉप्टर की वजह से उस डायनासोर का डिनर बनते बनते बच जाता है और उनकी पूरी टीम एक सुकून की सांस ले लेती है। लेकिन तभी एक डायनासोर समुद्र से निकलकर उस वर्कर को चबा जाता है और बाकी बचे हुए टीम मेंबर्स उस डीएनए सैंपल को लेकर उस आइलैंड से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुरासिक वर्ल्ड के तबाह होने के 3 साल बाद वहाँ एक ज्वालामुखी में कुछ हलचल दिखाई देती है और ये अनुमान लगाया जाता है कि इस वोल्केनो इरप्शन की वजह से सभी डायनासोर प्रजाति का नामो निशान मिट जाएगा और इस बारे में डिस्कस करने के लिए वहाँ मिनिस्टर्स की बैठक भी बिठाई जाती है, जो कि ये फैसला लेते हैं कि उन सभी डायनासोर्स को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाए और यहाँ से मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लेयर, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, उनके पास बेंजामिन लॉकवुड की तरफ से उस ज्वालामुखी के सिलसिले में कॉल आती है और जब क्लेयर उनसे मिलने के लिए जाती है तो उनकी वहाँ मुलाकात एली मिल से होती है, जो कि बेंजामिन लॉकवुड के लिए काम करते थे। मिस्टर लॉकवुड से मुलाकात होने के बाद वो क्लेयर को ये कहते हैं कि जॉन हैमंड का ये सपना था कि इन डायनासोर को इंसानों से दूर रखकर शांति से रहने दिया जाए और इसीलिए बेंजामिन ने उन डायनासोर्स के लिए एक अलग से आइलैंड बनाया और वे चाहते थे कि उन डायनासोर्स को उस ज्वालामुखी के खतरनाक विस्फोट से बचाकर उस आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाए, भले ही ये काम इलीगल क्यों ना हो। एली मिल्स क्लेयर को इस प्लान के बारे में सभी जानकारी दे देते हैं और कहते हैं कि रैप्टर्स की चालाकी और डीएनए बाकी डायनासोर से बिल्कुल अलग है और हमारे लिए उनको बचाना बहुत जरूरी है और वे क्लेयर से कहते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हो जो कि रैप्टर्स को करीब से जानता हो और उन्हें पकड़ने में उनकी हेल्प करे। तो क्लेयर एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जिसने कि उन रैप्टर्स को पाला था और वो था ओवन ग्रेडी। क्लेयर ओवन को उस प्लान में उनके साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ओवन उसे साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन बाद में जब क्लेयर ओवन को ब्लू का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि क्या तुम ब्लू को भी वहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे, तो ओवन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ओवन शुरू से ब्लू की देखभाल करता था और इसकी वजह से उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, जिसके लिए ओवन उस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। उनकी टीम में जिया, जो कि एक डॉक्टर थी, फ्रैंकलिन वेब, जो कि एक सिस्टम एक्सपर्ट है, क्लेयर और ओवन ग्रेडी थे और उनकी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। आइलैंड पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा होता है और वहाँ पहुँचने पर ओवन और उसकी टीम ब्लू को पकड़ने के लिए जुरासिक वर्ल्ड में चली जाती है। जुरासिक वर्ल्ड में जाने के बाद फ्रैंकलिन सिस्टम को हैक करके ब्लू को ट्रैक करने की कोशिश करता है और वो उसे ट्रैक करने में कामयाब भी हो जाता है। कैन, जो कि उस जगह का इंचार्ज था, वो जिया, ओवन और उनकी एक टीम के साथ ब्लू को पकड़ने के लिए चला जाता है। ब्लू के पास पहुंचने के बाद ओवन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शांत होने से पहले ही कैन के सोल्जर्स उस पर बेहोशी की गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से ओवन गुस्से में आ जाता है, लेकिन कैन उसे भी बेहोशी की गोली मार देता है और उसे वहां छोड़कर ब्लू को ट्रक में ले जाता है। दूसरी तरफ जब फ्रैंकलिन और क्लेयर बाकी डायनासोर्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, तभी वोल्केनो इरप्शन की वजह से उस बिल्डिंग की दीवारों में दरार आने लग जाती है और यही नहीं, वहां से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वे काफी घबरा जाते हैं। फ्रैंकलिन सिस्टम को दोबारा से हैक करके दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है
हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जो रास्ता फ्रैंकलिन वहाँ से भागने के लिए खोलता है वो रास्ता बाहर जंगल की ओर जाता था, जिसकी वजह से वहाँ से एक डायनासोर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उसे देखकर फ्रैंकलिन काफी डर जाता है। लेकिन तभी क्लेयर को वहाँ से भागने का एक रास्ता मिल जाता है और बड़ी मुश्किल से वे दोनों उस डायनासोर से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। ओवन जब जंगल में बेहोश पड़ा रहता है तो तभी एक डायनासोर वहाँ आकर उसे जगा देता है और जागते ही ओवन देखता है कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। लेकिन ओवन उससे बचकर किनारे की ओर भागने लगता है और उसे रास्ते में ही फ्रैंकलिन और क्लेयर भी मिल जाते हैं। यानी अब ओवन की टीम और सभी डायनासोर्स ज्वालामुखी के लावे से बचने के लिए किनारे की ओर भागते हैं। डायनासोर्स की भीड़ से बचने के लिए वे सभी एक जायरोस्फीयर के पीछे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वे सभी डायनासोर्स के पैरों तले कुचले जाने से बच जाते हैं। फिर फ्रैंकलिन और क्लेयर उस व्हीकल में बैठ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ एक एलोसोरस आ जाता है। ओवन व्हीकल में बैठने ही वाला होता है कि वो जायरोस्फीयर बंद हो जाता है और अब बाहर सिर्फ ओवन और एलोसोरस रहते हैं और इसे देखकर क्लेयर काफी डर जाती है। लेकिन ओवन की किस्मत काफी अच्छी रहती है। दरअसल जैसे ही एलोसोरस ओवन पर हमला करने वाला होता ही है कि तभी एक टीरेक्स आ जाता है और उस एलोसोरस को दबोचकर मार देता है। इरप्शन की वजह से वो टीरेक्स भी वहाँ से भाग जाता है और अब ओवन भी किनारे की ओर भागने लगता है। उन्हें दिखाई देता है कि उन सभी डायनासोर्स को एक समुद्री जहाज में कहीं ले जाया जा रहा है। तो गाइस, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको ठोक दो गाइस, ठीक है। तो वे सभी एक ट्रक में बैठकर उस समुद्री जहाज के अंदर चले जाते हैं और वे देखते हैं कि आधे डायनासोर अभी भी उस आइलैंड पर है और उनकी आंखों के सामने वे सभी मर जाते हैं। उस जहाज में आने के बाद वे देखते हैं कि जिया ब्लू का इलाज कर रही होती है, क्योंकि गोली लगने की वजह से वो काफी घायल हो चुकी थी। जिया ओवन से कहती है कि ब्लू का काफी खून बह चुका है, तो इसलिए उसे एक ऐसे डायनासोर का खून चाहिए जो कि ब्लू की बॉडी को सूट कर जाए और वैसा ही डायनासोर उनके जहाज में भी था, जो कि था टीरेक्स। बड़ी मुश्किल से ओवन और क्लेयर उस टीरेक्स का खून निकालकर जिया को दे देती है और जिया ब्लू का इलाज कंटिन्यू रखती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ओवन और क्लेयर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन डायनासोर्स को आखिरकार कहां ले जाया जा रहा है। क्लेयर देखती है कि उन सभी डायनासोर्स को एक हवेली में ले जाया जा रहा था, जो कि बेंजामिन लॉकवुड की हवेली थी और क्लेयर को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि एली मिल्स जो कि लॉकवुड के लिए काम करते थे वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। वो उन डायनासोर्स को कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए उस आइलैंड से लाया गया था। और अब हम देखते हैं कि मैसी लॉकवुड जो कि बेंजामिन लॉकवुड की नातिन है, उसे मिल्स के प्लान के बारे में पता चल जाता है और मैजी बेंजामिन को उसके प्लान के बारे में बताने के लिए जाती है। तो बेंजामिन उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम्हें अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि बेंजामिन एली मिल्स से उसके प्लान के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुम उन सभी डायनासोर्स को बेचने वाले हो। और अब जब एली के करोड़ों डॉलर इस प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुके थे तो वो इस प्रोजेक्ट को ऐसे तो बंद नहीं करने वाला था, तो वो एक गुस्से से मिस्टर लॉकवुड का दम घोटकर उसे मार डालते हैं और वो मैजी को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन मैजी काफी सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। सो दूसरे वीडियो पे मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। God bless you, guys. Okay, so bye bye. Have a great